अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने अपने HTML यानी कि चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक नंबर 5 हाइपरलिंक का प्रैक्टिकल करना है। हाइपरलिंक एक लिंक होता है, जैसे मैं आपको कोई लिंक भेजता हूँ। जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो आपको जूम ऐप का एक लिंक आता था व्हाट्सएप पे, आप उस पर क्लिक करते थे तो आपकी जूम ऐप ओपन हो जाती थी। तो लिंक एक ऐसी चीज होती है जिसपे क्लिक करने से आप किसी और साइट पे पहुंच जाते हैं। तो हम अपने वेबसाइट के अंदर वो लिंक कैसे ऐड करते हैं, उसे हाइपर लिंक कहते हैं। तो आज हमने उसका प्रैक्टिकल करना है। लिंक हम मुख्तलिफ चीजों पे लगा सकते हैं। हम कोई अल्फाबेट से लिख के उसको भी लिंक बना सकते हैं कि मैं ABC लिखो, उस पर क्लिक करो तो मैं किसी और जगह पे चला जाऊँ। मैं किसी तस्वीर पे भी लिंक लगा सकता हूँ। तस्वीर पे लिंक लगाने से जब मैं तस्वीर पे क्लिक करूंगा तो वो तस्वीर किसी और जगह पे चली जाएगी। तो इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल आपको पता है, आपने नोटपैड अपना ओपन करना है और नोटपैड के अंदर हमने अपना कोड लिखना है HTML का। तो मैं यहाँ पे HTML का टैग लिखता हूँ। HTML के टैग के अंदर मैंने HTML का हेड का टैग और हेड के अंदर टाइटल का टैग लिखना है। टाइटल के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं हाइपरलिंक प्रैक्टिस का यहाँ पे नाम दे देता हूँ। हेड के सेक्शन के बाद हम यहाँ पे बॉडी का सेक्शन दे देते हैं और बॉडी के सेक्शन के अंदर हमने जस्ट एक लिंक क्रिएट करना है और कुछ भी नहीं करना। बाकी सारा काम आप लोगों पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, वो सारा काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। पैराग्राफ लगा सकते हैं, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, तस्वीर लगा सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, लिस्ट लगा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो अब हमने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लिंक लगाना है। तो लिंक लगाने का तरीकाकार जो है, उसके लिए हमें ए का टैग यूज करना पड़ता है। ए के टैग को कहते हैं एंकर टैग। तो यहाँ पे हम अपना ए का टैग यूज करते हैं। ए के टैग को हम क्लोज करेंगे, ए के टैग को ओपन करेंगे। तो ये एक पेयर टैग है, ये एक सिंगुलर टैग नहीं है। तो हम यहाँ पे इसे आमने सामने लिख लेते हैं और इसके अंदर मैंने एक, जहां पे जिस चीज का लिंक देना चाहता हूँ वो मैंने लिंक यहाँ पे लगाना है। मैं अगर चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे गूगल का लिंक लगाऊं तो वो आपने ये क्या करना है, यहाँ पे आके अपने ब्राउजर में गूगल ओपन कर लेना है और जैसे ही आपका गूगल ओपन होगा तो यहाँ पे जो है ये आपका लिंक मौजूद है। आपने यहाँ से Ctrl+C करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे आगे से Ctrl+V कर देना है। अगर आप हाथ से लिखना चाहें बगैर, आपके पास अभी इंटरनेट नहीं है, तो आप ये लिंक ऐसे भी लिख सकते हैं। .com के बाद आप स्लैश ना भी लगाएं तो ये लिंक चल जाएगा। और दोनों ए टैग के दरमियान में आपने मैसेज ये देना है जिसपे आप यहाँ पे वो वर्ड्स लिखने हैं जिसपे हमने क्लिक करना होता है, जो हमें स्क्रीन पे नजर आएंगे। ये ना ये टैग नजर आएगा मुझे, ना ये टैग नजर आएगा। टैग कोई भी स्क्रीन पे नजर नहीं आता और उस टैग के अंदर लिखा हुआ ये लिंक भी नजर नहीं आएगा। जो चीज नजर आएगी वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे वर्ड्स होंगे जो मैं यहाँ पे लिखूंगा। वो मैं लिख देता हूँ, क्लिक हेयर टू गो टू गूगल। अब एज यूजुअल हमें पता है हमने इसके साथ क्या करना है। हमने अपने इस कोड को सेव करना है। सेव कैसे करना है ये भी पुराने वीडियोस में बार बार बता चुका हूँ। Ctrl+S का बटन दबाएंगे, सेव का ऑप्शन आ जाएगा। जहां पे हमने लास्ट टाइम अपनी फाइल सेव की थी ये ऑटोमेटिकली हमें वहां पे ही ओपन करता है। तो मुझे लोकेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी लोकेशन चेंज है, जहाँ पे आप सेव करते हैं वो नहीं है, तो आपने वही लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है दोबारा। इसके अंदर हमें लिखना है जी, इसका नाम मैं लिखता हूँ hyper.html। तो ये hyper.html की एक फाइल बन गई, इसे मैं सेव करता हूँ। अब जब मैं ये फाइल सेव हो गई और यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने HTML के जो फोल्डर था मेरा यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा हाइपर नाम से ये आ रहा है फाइल, तो HTML की फाइल। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें ये मेरी फाइल ऊपर होगी और यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है फॉर क्लिक हेयर टू गो टू गूगल। मैं जैसे ही यहाँ पे सिर्फ क्लिक करता हूँ तो मेरे पास गूगल ओपन हो जाएगा। अभी इस वक्त मेरा इंटरनेट चल रहा है इसलिए गूगल ओपन हो गया। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आपका गूगल ओपन नहीं होगा।
लेकिन आपका लिंक जो है वो ठीक तरह से लग गया, आपको यहाँ पे मैसेज दे देगा कि इंटरनेट नॉट वर्किंग या जो भी इंटरनेट ना होने से आपका मैसेज आता है। तो ये हमारे पास है लिंक लगाने का एक तरीका टेक्स्ट के ऊपर। अच्छा बच्चों, ये था हमारे पास अल्फाबेट्स के ऊपर लिंक लगाने का तरीका। तो अगर हम किसी पिक्चर के ऊपर लिंक लगाना चाहते हैं तो वो भी हम HTML के अंदर किसी भी अपने वेबसाइट में किसी पिक्चर पर भी लिंक लगा सकते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे हम अपने पिक्चर्स पर लिंक लगाते हैं। तो इसे कहते हैं ग्राफिकल हाइपरलिंक। बेसिकली हम पिक्चर्स पे नहीं, आइकन्स पे लिंक लगाते हैं। आइकन भी पिक्चर की तरह होती है जो हमें अपने मोबाइल में नजर आती हैं, अपने कंप्यूटर में नजर आती हैं। जैसे अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये मेरे पास जो मेरे कंप्यूटर की ये आइकन है, कंप्यूटर का आइकन, ये मेंडले का आइकन, डेव C++ का आइकन, टाइपिंग मास्टर का आइकन, इन्हें आइकन्स बोलते हैं। तो इस तरह की चीजों पे हम लिंक लगाते हैं। तो इस तरह की चीजों पे लिंक लगाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे जी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक हेडिंग दे लेता हूँ। हेडिंग के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्राफिकल हाइपर लिंक प्रैक्टिस। और इस ग्राफिकल हाइपरलिंक के बाद अब मैं एक लिंक दूंगा अपने ग्राफिकल का आइकन के ऊपर। वैसे ही एज यूजुअल एक टैग को ओपन करेंगे, एक टैग को क्लोज करेंगे और इसके दरमियान में जैसे हम एक ओपनिंग टैग के अंदर href को लिख के यहाँ पे हमने उस चीज का लिंक देना है जहाँ पे हम क्लिक करने से जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिंक दिया था गूगल का, तो अब मैं यूट्यूब का लिंक दे देता हूँ। यूट्यूब का लिंक भी ऐसा ही है, https://www.youtube.com। तो अगर आप वहां से ऑनलाइन जाके यूट्यूब का कॉपी करना चाहते हैं तो आप कॉपी भी कर सकते हैं। अब वहां पे तो हमने दरमियान में ये अल्फाबेट्स लिखे थे जहां पे हम क्लिक करके किसी और जगह जाना चाहते थे। अब यहाँ पे हमने वो अल्फाबेट्स तो नहीं लिखना, हमने पिक्चर लगानी है। तो पिक्चर लगाने के लिए हम पिक्चर का टैग भी पढ़ चुके हैं। आपको पता है पिक्चर का टैग क्या होता है? पिक्चर का टैग होता है IMG टैग के साथ हम यहाँ पे पिक्चर लगा सकते हैं। अगर आपने पिक्चर लगाने वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो पहले वीडियो देख लें ताकि ये टैग आपका उसमें क्लियर हो जाए। IMG के बाद हम लिखते हैं SRC। और इमेज लगाने के लिए मैंने सबसे पहली चीज आपको ये बताई थी कि आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर में एक्सटेंशंस को ऑन कर लेना है। एक्सटेंशंस कैसे ऑन करते हैं ये भी उस वीडियो में बताया गया है। दूसरे नंबर पे आपने जो पिक्चर लगानी है उसे उसी फोल्डर के अंदर रखना है जिस जगह पे आप HTML का कोड लिखते हैं। जैसे मैंने ये आइकन जो है वो व्हाट्सएप का या फोन कॉलिंग का आइकन है, व्हाट्सएप का नहीं कॉलिंग का आइकन है, ये मैंने यहाँ पे लगाना है। तो ये मैंने उसको डाउनलोड करके यहाँ पे रख लिया। आप इसकी जगह पे कोई तस्वीर भी लगा सकते हैं। अब ये icon.png के नाम से लिखा हुआ, ये डॉट इसकी एक्सटेंशन हमें यहाँ पे नजर आ रही है। तो मैं जस्ट SRC के अंदर लिखूंगा icon.png और इसके बाद में अगर ऐसे ही से ओपन करूंगा तो इसका साइज बहुत बड़ा होगा, तो मुझे इतना बड़ा साइज इसका नहीं चाहिए। तो मैं इसका हाइट और विड्थ जो है खुद डिफाइन कर देता हूँ। इसकी हाइट भी 40 रख देता हूँ और इसकी विड्थ भी 40 रख देता हूँ ताकि ये हमें एक स्क्वायर की शक्ल में नजर आए, एक लेंथ और विड्थ में डिफरेंस ना हो। तो इसको मैं Ctrl+S के साथ सेव करता हूँ और अपना जो मैंने पहले इसे ओपन किया था इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप मुझे देखें आइकन नजर आ रहा है और जैसे ही इसके ऊपर मैं अपना कर्सर लेके आता हूँ तो ये एक थंब और हैंड का साइन दे रहा है, जिसका मतलब होता है ये क्लिकेबल है। जैसे मैं इसे यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये अब ये हाइपरलिंक के ऊपर मुझे हैंड का सिंबल नहीं दे रहा कि मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकता। क्लिक करूंगा तो ये कहीं नहीं जाएगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये कहीं यहाँ पे भी हैंड का सिंबल है तो ये गूगल पे ले जाएगा। अब हमने ये प्रैक्टिस किया तो अब मैं यहाँ पे इसे क्लिक करूंगा तो मेरा यूट्यूब ओपन हो जाएगा। ये देखें यूट्यूब ओपन हो गया। तो ये हमारे पास है जी एक तरीकाकार कैसे हम अपने वेब पेज के अंदर लिंक लगा सकते हैं अल्फाबेट्स के ऊपर और अपने आइकन्स के ऊपर। अच्छा बच्चों, यहाँ तक हमने लिंक लगाने का जो तरीकाकार देखा है, उन दोनों में हमें यही चीज नजर आई है कि हम कैसे लिंक लगा सकते हैं। ऐसा लिंक जिसपे हम क्लिक करेंगे तो वो हमें किसी दूसरे पेज पे ले जाएगा। अब एक लिंक ऐसा भी होता है कि जिसको हम क्लिक करें तो मुझे इसी पेज में जहां पे मैं जाना चाहता हूँ वहां पे ले जाए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये मुझे यहाँ पे ले जाए।
लेकिन बेसिकली इतना हम लिंक लगाते नहीं है। जब हमारा पेज बहुत बड़ा हो जाता है और मैं एंड पे चला जाता हूँ ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइड पे आगे ऐसे ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे ये हमारे पास एक स्क्रॉल बार है, जैसे बच्चों यहाँ पे देखें, ये मेरे यहाँ पे स्क्रॉल बार नजर आ रहा है। तो ये देखें मुझे कितना ऊपर जाना पड़ रहा है टॉप पे जाने के लिए, इसे कितना घुमाना पड़ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक लिंक लगा दूं कि मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँ ये ऑटोमेटिकली मुझे टॉप पे ले जाए, तो ये एक पेज के अंदर लिंक है। जैसे हमने वहां पे क्लिक किया था ना, जैसे क्लिक किया तो वो मुझे इस पेज को छोड़ के गूगल पे ले गया, फिर अगली बार क्लिक किया तो वो यहाँ से छोड़ के मुझे यूट्यूब पे ले गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा लिंक लगाऊं जो एक पेज के अंदर ही मुझे दूसरी जगह पे ले जाए। तो उसका तरीकाकार कुछ यूं है कि मैं बॉडी के अंदर सबसे पहले तो जो अपना लास्ट वर्क हमने किया है इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और इसके बाद मैं एक लिंक लगाता हूँ। सबसे पहले काम आपने ये करना है, एक एंकर टैग बनाना है, यहाँ पे ए टैग, और इस ए टैग के अंदर हमने कोई लिंक नहीं लगाना। यहाँ पे मैंने सिर्फ इसे एक नेम देना है। जैसे मैं इसे नेम दे देता हूँ टॉप का, तो ये मेरा टॉप का एक नेम है। अब हमने इस एंकर टैग को जो नेम दिया है ये हमने एक्सेस करना है दूसरी जगह पे बैठ के। अब ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आपका 5.5.3, इसका प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर भी मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं जब इसे सेव करके चलाऊंगा अपने कीबोर्ड अपने ब्राउजर के अंदर, तो ये सारा कुछ मैंने डिलीट कर दिया, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वो जो मैंने टैग लगाया उसका भी कुछ वर्ड नजर नहीं आ रहे। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं दरमियान में कुछ लिख दूं ताकि मैं जब वहां पे पहुंचे तो मुझे रेंज पता चल जाए मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। टॉप ऑफ द पेज, ये मैं इसे सेव करता हूँ, और जब मैं यहाँ पे आगे से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मुझे टॉप ऑफ द पेज लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे अपने लिंक के बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ या कुछ भी ऐसा काम करना है जिसकी मदद से हमारा जो ये स्क्रॉलिंग बार यहाँ पे नजर आ जाए। बार ऐसे नजर आए कि मैं इसे ऐसे खींचूं नीचे ऊपर करूं ताकि आपको इफेक्टिव नजर आए कि मैं एक जगह से दूसरी जगह गया हूं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ ले लेता हूँ, पैराग्राफ का टैग पी का टैग ओपन और ये पी का टैग क्लोज। अब एक तरीका कार ये है कि मैं इस पैराग्राफ के अंदर कुछ लिखूं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी आर प्रैक्टिसिंग अबाउट हाइपर लिंक्स, और मैंने इसको पूरा पेज बनाना है। तो मैं इस पूरा पेज लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे एक ब्रेक का टैग इस्तेमाल करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर पेस्ट करता जाता हूँ। अब 2 बार हो गया तो मैं 2 बार कॉपी कर लेता हूँ इसे, नीचे यहाँ पे पेस्ट करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते। अब मैं कंट्रोल एस करके इसे सेव करके जब रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखें ये मेरे पास यहाँ पे स्क्रॉलिंग बार आ गया। तो लेकिन अभी भी मुझे थोड़ा स्क्रॉलिंग बार और चाहिए ताकि आपको क्लियर नजर आए, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये अब काफी ज्यादा स्क्रॉलिंग हो जाएगी, स्क्रॉलिंग बार साइड पे काफी हो जाएगा। रिफ्रेश किया तो अब ये स्क्रॉलिंग, ये मेरा टॉप ऑफ द पेज है और ये इस वक्त मैं अपने इस जगह पे मौजूद हूँ। अब मैं यहाँ पे ऐसा लिंक लगाना चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो मुझे ये स्क्रॉल ना करना पड़े, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद यहाँ पे हमारे टॉप ऑफ द पेज पे आ जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने जो टैग लगाया है अपना ए का, उसको हमने यूज करना है। ये जो हमने टैग लगाया ना ए का, अब हमने इसको यूज करना है यहाँ पे पहुंचने के लिए। तो मैं एंड पे पैराग्राफ टैग जहाँ पे मेरा खत्म हो रहा है, इसके बाद मैं दोबारा एक टैग लगाता हूँ ए का टैग। यहाँ पे मैं ए के टैग के अंदर हम क्या लिखते हैं, एच रेफरेंस इज इक्वल टू, उसका नाम लिखना है जो हमने टैग का नाम रखा था। अगर आप भूल गए तो दोबारा जाके देखें, टैग का नाम हमने रखा था टॉप, तो ये टॉप लिखूंगा। लेकिन इसका नाम लिखने से पहले हमने यहाँ पे हैश का सिंबल भी यूज करना है ताकि इसे पता चल जाए हम यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं। तो फॉर गोइंग, उसके अंदर मैं मैसेज देता हूँ फॉर गोइंग टू टॉप क्लिक हेयर। अब मैं इसे कंट्रोल एस के साथ सेव करता हूँ।
एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम HTML ये नोटपैड के अंदर बनाते हैं या किसी भी जगह पे बनाएं, जब तक हम उसे सेव नहीं करते तब तक हमारा यहाँ पे इफेक्ट नजर नहीं आता। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो अभी मैं इस पेज के टॉप पे हूँ। जैसे ही मैं एंड पे आता हूँ तो यहाँ पे एक लिंक मौजूद है, फॉर गोइंग टू टॉप क्लिक हेयर। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरा जो है स्क्रॉलिंग बार मुझे पेज के टॉप पे इस जगह पे ले आया जिस पे मैंने लिंक लगाया था। तो ये आपकी बुक पे लिंक लगाने के 3 तरीके बताए गए थे। 2 थे, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने का लिंक, और आखिरी जो लास्ट में मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई वो थी एक पेज के अंदर ही दूसरे इस पेज पे उसी पेज पे रहने का लिंक। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे।